चल रहे हैं, जिस मिशन को लेकर के चल रहे हैं, उन चीजों को देखते हुए हमें किन चीजों की तैयारी करनी है। हर व्यक्ति को जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं, जैसे हम सफर पे जा रहे हैं, तो हमें किन किन चीजों को ले जाना है, किन चीजों का हमें आगे काम में अभी जरूरत पड़ेगी काम की, और कौन कौन सी चीज। तो जो लोग सफर कर चुके होते हैं उनको ज्यादा अनुभव होता है कि हम किस टाइप के सफर कर रहे हैं और किस तरह की हमें तैयारी करनी है। तो ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सफर है। हर व्यक्ति एक जीवन का सफर कर रहा है, और जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसकी वजह से इंसान को आगे कामयाबी मिलती है। एक कुरान शरीफ में एक बात आती है इस बारे में, बहुत से लोग ये कहते हैं कि सब भगवान ने सबको यानी भाग्य बनाया, भगवान ने ये चीज दी है, भगवान की मर्जी से ये होता है। तो यानी खुदा और भगवान को हम दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ नहीं देखते हैं। तो जब हम किसी सफर की तैयारी कर रहे हो तो भगवान ने बुद्धि दी है कि आप किस सफर के लिए जा रहे हैं और क्या आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये जिंदगी का सफर है, और जिंदगी में एक मौका चांस का मिल रहा है। इस चांस की तैयारी आपने क्या कर रखी है, किस तरीके से आपको बढ़ना है। तो तैयारी में जिस तरह हम जानते हैं कि कंपनी की पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन किसी काम को करने से पहले सबसे पहले तीन एक हमारे अंदर एक सवाल उठते हैं। वो तीन क्वेश्चन होते हैं, यानी जो चाणक्य जी ने एक बात कही, ऑलवेज आस्क दीज थ्री क्वेश्चन टू योर सेल्फ बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू। जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इन तीन सवालों की जरूरत पड़ती है, उनको हमें खुद से पूछना चाहिए। नंबर एक, वाई, यानी कि क्यों, ये जो हम काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो क्यों का एक सवाल उठता है, क्यों करना है मुझे, क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ। दूसरा सवाल उठता है इसमें कॉन्सिक्वेंसेस, यानी काम कर से के क्या मिलेगा, जो काम मैं कर रहा हूं उससे हमें क्या मिलने वाला है। और तीसरा होता है सक्सेसफुल, यानी कि क्या इसमें मुझे कामयाबी मिल सकती है, कि जो मैं मेरा अब जो एम है, जो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्या मुझे यहाँ से सब कुछ मिल सकता है। सक्सेसफुल जो लफ्ज है उसमें सारी चीजें आ जाती हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन करते हैं सक्सेसफुल की। जो हमारी टियान्स कंपनी में स्टार्टिंग में जब प्लान शुरू होता है कि इंसान को कामयाबी के लिए सबसे पहले किस जरूरत पड़ती है, पैसे की लिए। तो पैसे और एजुकेशन की जरूरत होती है। जिसके पास एजुकेशन होगी, एजुकेशन से मतलब कि जो आदमी जिस चीज के बारे में, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है लाइफ में तो डॉक्टर की एजुकेशन करनी पड़ेगी उसको। अगर कोई व्यक्ति कोई भी चीज चाहता है तो वकील का कोर्स करना चाहता है, वकील की तरीके से उसको कोर्स करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ट्रांस में आए तो हमें ट्रांस की तरह सोचना पड़ेगा, ट्रांस की तरह काम करना पड़ेगा। मैं मीटिंग दे रहा हूँ या कुछ नहीं। सर सॉरी सर, थोड़ा कोई आ गया था। तो ये सक्सेसफुल के जो अलग अलग डेफिनेशन है उस तरीके से हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये तीन क्वेश्चन है, वाई, क्यों और कॉन्सिस्टेंस, यानी कि मैं काम करने से मुझे क्या मिलेगा। और तीसरे जो मैंने सक्सेसफुल, इन सब में एक सबसे बड़ा रोल होता है वो एजुकेशन का होता है। एजुकेशन इज योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आपके पास सबसे बेहतर दोस्त है तो वो है आपकी एजुकेशन, वो आपकी नॉलेज है। यहाँ नेट चांस में या किसी भी चीज के बारे में अगर जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, आपको उसका ज्ञान नहीं होगा, तो आप उसमें बेहतर दोस्त नहीं पा सकते हैं। दुनिया में देखने के लिए बहुत सारे दोस्त मिलते हैं हमको, ये मेरा दोस्त है, फला दोस्त है। अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं शादी ब्याह की तो तमाम दोस्त निकल आते हैं। लेकिन सबसे जबरदस्त जो बेस्ट फ्रेंड है वो हमारी एजुकेशन होती है, जो हमारी नॉलेज होती है, जिस फील्ड से हम काम कर रहे होते हैं, अगर उसकी आपकी नॉलेज है तो सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है। वही आपका क्वेश्चन वाई को क्लियर करती है। फिर कॉन्सिस्टेंट का जो मतलब है वो कि काम करने से क्या मिलेगा। तो ये जो आप एजुकेशन है इससे आप समझ सकते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है और क्या मिलेगा। तो यहाँ तीसरी सक्सेसफुल की बात आती है, तो फिर आपको कामयाबी की तरफ चलना होता है। दूसरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ समझ सकते हैं कि जिंदगी में इंसान, मतलब एक इंसान सारी जिंदगी नहीं जी सकता। सारी जिंदगी से मतलब मैं आपको एक ऐसे मिसाल देता हूँ, मेरे कुछ शब्द इधर उधर हो जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते ये क्या कहना चाह रहे हैं, बोल क्या गए, फिर क्या डेफिनेशन कर रहे हैं। तो होता ये कि जैसे कोई एक हीरो होता है, वो काफी लोगों की जिंदगी जीता है। वो कैसे जीता है कि जब वो रोल करता है तो कभी किसी राजा का रोल कर रहा होता है, कभी हीरो का रोल कर रहा होता है, कभी किसी का विलियन का रोल कर रहा होता है, कभी किसान का रोल कर रहा हो, यानी तरह तरह की उसके लाइफ के अंदर बहुत सारे रोल मिलते हैं। और उन रोलों के माध्यम से वो बहुत सारी जिंदगी को जीता है। तो एक व्यक्ति यानी कि एक हीरो, एक जो है जो बेहतरीन जो कलाकार है, काफी जिंदगी जी लेता है अपनी लाइफ में। हर आदमी नहीं जी सकता, हर आदमी नहीं जीतता। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि हम जो है एक इंसान जो जब नेटवर्किंग में आता है तो सारी गलती एक साथ नहीं कर सकता, क्योंकि सीखने से और सीखने के साथ साथ जो गलतियां होती है उन गलतियों से सीखता है वो।
तो एक साथ नहीं सीख सकता है, सारी गलतियां एक साथ नहीं कर सकता है। इसलिए उसको अपनी अपलाइन, जो अपने साथी हैं, उनकी मिस्टेक से, जो उन्होंने मिस्टेक की है और उनको सुधारा है, फिर आगे उनको तैयारी की है, उससे कामयाब हुए, तो वो उससे सीख रहे। इसलिए कर लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक, यानी अगर आपको जल्दी कामयाब होना है तो दूसरों की गलती से सीखना होगा, क्योंकि आप लाइफ में पूरी साथ एक साथ गलतियां बहुत सारी नहीं कर सकते हैं। जो भी करते हैं आप अपनी पर्सनल लाइफ में कर सकते हैं, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो जो गलतियां बिजनेस में हो रही हैं उसे आप अपनी अपलाइन या अपने जो दूसरे जो लोग हैं उनकी मिस्टेक से आप सीख सकते हैं। तो याद रखें कामयाबी के लिए कि हमें दूसरों की गलती से जल्दी सीखना चाहिए। फिर नेवर शेयर योर यानी सीक्रेट विथ एनीवन। इसका मतलब ये है कि याद रखें जिंदगी में कामयाबी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सारी बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर आपने कामयाब होना है तो कुछ बात ऐसी हम डाउनलाइन के साथ में उसको शेयर नहीं कर रहे। कुछ चीजें कमजोरियां होती हैं इंसान की, जो अभी डाउनलाइन देखते हैं कि यार ये तो ये हमारे सामने रो रहे हैं, घर में ये चीज नहीं है, घर में वो चीज नहीं है, यहाँ से मैं कमजोर हूँ। तो बहुत सारी ऐसी शेयरिंग कर देते हैं डाउनलाइन के साथ में, जिससे कि वो मनोबल टूटे। जब इनके हाथ ये हालात ऐसे हैं तो ये हमारे साथ क्या होगा। तो इस तरीके से हर चीजों को वहां शेयरिंग ना करें, क्योंकि अगर आपने शेयरिंग की तो आपकी कमजोरियां वहां नजर आ जाती हैं। और ना ही इतनी लंबी बातें मारें कि जिससे वो गलतफहमियां पैदा हो जाए कि इतनी बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं लेकिन उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं जितना ये बोलते हैं। फिर आगे एक सवाल इसमें जो और भी नंबर पे है, जो वो है द फ्रेगनेस ऑफ फ्लावर यानी स्प्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, बट द गुड पर्सन ऑफ यानी कि गोज एवरीवेयर। इसका मतलब ये है कि जब भी कभी हवा चलती है तो फूलों की खुशबू जो है हवा के साथ चलती है, लेकिन ग्रेट पर्सनैलिटी जब कोई आदमी होता है, कोई ग्रेट इंसान होता है, तो उसकी जो गुणों की खुशबू जो फैलती है वो चारों तरफ भी एवरीवेयर है, कहीं पे भी जा सकती है, कि हर जगह जाती है। उसका कोई एक हवा का रुख नहीं होता, वहां जहां चर्चा होगी वो उसे अपना ऑटोमेटिक पहुंच जाती है। तो हमें ऐसा एक पर्सन बनना है, एक ऐसा बेस्ट ग्रेट बनना है कि जिससे कि लोग हमारी तारीफ करें, और उसके लिए हमें तैयारी करनी है। कामयाबी के लिए जरूरी है कि हमें कुछ तैयारी करनी है, गुड पर्सनैलिटी बनाने की, गुड लोगों को बनने की कोशिश करनी है। फिर a human being become great only by his action, it is has nothing to do with birth। एक बहुत बड़ी बात समझने की जरूरी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जैसे लोग बड़े बड़े पैसे वाले बन जाते हैं, समाज में देखते हैं यार ये तो किस्मत से ही पैदाइशी पैसा वाला है, पैदाइशी भाग्यशाली है, पैदाइशी है, जो देखते चले आ रहे हैं यार इसको तो जन्म से। कुछ लोग ये कहते हैं सर ये सारी जो कामयाबी की बातें जो आप कर रहे हो ना, ये तो जन्म से मिलती है, जिसके नसीब में लिखा होता है, भाग्य में लिखा होता है। तो लोग नसीब से भाग्य से जोड़ देते हैं कि सर पैदाइशी लिखा होता है। फिर कुछ लोग पैदाइशी बर्थ को ये भी मान जाते थे कि यार इनके खानदान में पैसे वाले हैं, खानदान में पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है सर, इसमें साफ एकदम साफ ये चाणक्य जी ने बात बताई है कि a human a being becomes great only by his action, it has nothing to do with birth। यानी इसका जन्म से कोई संबंध नहीं है कि ये कौन कहाँ पैदा हुआ है और किस खानदान में पैदा हुआ। इसका जितनी भी एक्शन है, इसका जो काम है, इसका जो कार्य प्रगति है, उस कार्य प्रगति के आधार पर इसकी पहचान बनती है, उसी तरीके से वो कामयाब और महान बनता है। लेकिन जन्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। भगवान को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर भगवान चाहे तो सारे लोगों को एक साथ क्यों नहीं बना देता, भगवान चाहे तो सबको एक साथ क्यों नहीं मार देता, भगवान चाहे तो एक जगह बारिश कर रहा है एक जगह क्यों नहीं कर देता, यानी पूरी दुनिया में एक साथ क्यों नहीं करता, सारी दुनिया में एक साथ धूप क्यों नहीं निकलती, सारी दुनिया में एक साथ रात क्यों नहीं होती है। तो उसके एक बनाए हुए एक सिस्टम एक है, आप उसको दोष नहीं दे सकते कि क्यों नहीं कर सकता, वो उसकी मर्जी है, उसने बनाया है, इसको समझना होगा क्यों नहीं करता। अगर अगर क्यों का जवाब दे दिया जाए तो 1 मिनट के अंदर सारी दुनिया खत्म हो सकती है। 1 मिनट लगेगी अगर क्यों का जवाब में चले गए ना कि भगवान क्यों नहीं कर सकता। इसका जवाब ये है कि ये जाहिलाना टाइप के सवाल होते हैं कि सारी दोष अपने भगवान पे, खुदा पे लगा देते हैं कि उसने वो चाहता तो यूं कर सकता, क्यों नहीं किया उसने। तो ये क्यों के सवाल ज्यादा खतरनाक भी बन जाते हैं। बस ये समझिए कि हमें जो मौका मिला है इससे क्यों में ना गंवाए, बल्कि इस क्यों को सही कर लें कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्यों क्या फायदा होने वाला है। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है हम्बलेंसिस इज रूट ऑफ योर सेल्फ कंट्रोल। यानी कहने का मतलब यह है कि जो आदमी काबिल होने का वो सबसे पहले अपने आप पे कंट्रोल करना सीखे, अपने आप को व्यवहारिक बनाए। कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप में, ज्यादा भावुक हो जाते हैं बहुत सारी चीजों को, यानी कि काफी जो हो एक्टिविटीज इतनी अप हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं कि उससे साइड इफेक्ट लोगों को पैदा हो जाते हैं। इन चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। योर फीलिंग्स आर योर गुड
गॉड एंड योर सोल इज योर टेम्पल। यहाँ ये बात क्लियर कर दी गई है इस वाले लाइन के अंदर जो चाणक्य जी ने, कि भगवान मतलब क्या गया कि भगवान सब जगह है। लोग, बहुत से लोग मंदिरों में मस्जिदों में खुदा को ढूंढते हैं, यहाँ ढूंढते हो, नहीं, वो तो हर इंसान के अंदर है। आप जो फीलिंग्स महसूस करते हैं भगवान के प्रति, इंसानों के प्रति, जो अच्छाइयाँ जो आप में फीलिंग होती हैं, आप वही खुदा है, वही भगवान है, वही कामयाबी का रास्ता है। तो आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता मंदिर नहीं जाना, मस्जिद नहीं आता, वो तो इबादत की जगह होती है। लेकिन चाणक्य जी के वाक्य के अनुसार ये है कि सबसे पहले भगवान अगर ढूंढना है तो आप अपने अंदर ढूंढिएगा। अगर आप भगवान के अंदर ढूंढेंगे तो मिलेगा, और फिर आप कामयाब होते चले जाएंगे। ये एजुकेशन के वो सब, मतलब जो है चाणक्य जी के एजुकेशन के वो पार्ट्स हैं जो हम लोग को अपनी जिंदगी में उतारने चाहिए। फिर एक जगह कहते हैं आप, अ डेबिट इज लाइक एन एनिमी। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात है, लाइफ में अगर कामयाब होना, सबसे पहले उधार का मामला गड़बड़ मत करिए। किसी से अगर उधार लिया है तो ये समझ लीजिए कि समय से आप उसे चुकाएं, वरना ये आपका दुश्मन बन जाता है। यही एक डेबिट है, ये एक ऐसा उधार है जो इंसान को जो है कामयाबी के रास्तों में आड़े आ जाता है। तो इन आदतों को सुधारना पड़ेगा। बहुत से लोग उधार प्रधार लेते चले जाते हैं, चाहे वो जनरल स्टोर से ले रहे हो, चाहे अपने समाज में लेन देन कर रहे होते हैं, चाहे वो नेटवर्किंग में कर रहे होते हैं, क्या अपलाइन से ले रहे होते हैं या डाउनलाइन को दे रहे होते हैं। तो इन चीजों को जो समय से लिया है समय से दिया जाए, वरना यही चीजें आपकी दुश्मन बनती है। और लोग कहते हैं साहब अच्छा खासा रिलेशन था उनका खराब हो गया तो वो उधार से ही। तो चाणक्य जी ने ये कहा कि आप अपना उधार एकदम क्लियरिटी रखें, लेन देन करें, मगर एकदम एक सीमित सीमित समय तक करें। फिर फरमाते हैं आप जो है, यानी लर्निंग है, सीखें, दूसरों की गलतियों से सीखें और सीखते चले जाएं। सीखने का पार्ट से आपका, इंसान को कामयाबी की चाहिए कि वो सीखता रहे। फिर एक जगह और कहते हैं आप कि अवर अटैचमेंट, यह भी एक ध्यान रखने की बात यह है कि छोटी सी लाइन है, अवर अटैचमेंट, और इसको हम बोलते हैं हमारा ओवर अटैचमेंट। हमारा जो रिलेशन दूसरों से जब ओवर हो जाता है ना, तो हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। किसी से भी ज्यादा अटैचमेंट करना, ओवर भी चले जाना, ये खतरनाक चीजें हैं। आप अपलाइन से जुड़े हैं या डाउनलाइन से जुड़े हैं या लोगों से जुड़े हुए हैं, तो अटैचमेंट रखें, मगर ओवरव्यू ना करें, उसको ज्यादा ओवर रखें, वरना रिलेशन खराब हो जाती है। फिर आगे क्या लिखते हैं, एक्चुअली नॉलेज इज नॉट एंड कॉन्फिडेंस इन बुक्स एंड पेशेंस, पर पैसेंस का। इसका अर्थ यह है कि जो बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब बुकों के अंदर बहुत सारा ज्ञान है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, होना होता है और सब लोग बुक के जरिए पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअली जो ज्ञान होता है वो बुक के अंदर नहीं होता। एक्चुअली जो ज्ञान होता है वो इंसान के अपने एक्सपीरियंस के अंदर होता है, अपने अनुभव के अंदर होता है, जो समाज में चल करके काम करने से। जैसे कि हमने ट्रांस की प्रोडक्ट को समझ लिया, प्राण को भी समझ लिया और सारी प्रोफाइल को भी समझ लिया, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकली जब फील्ड पर नहीं उतरते हैं, जो चीजें क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, जो ज्ञान होता है, और यही आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक्चुअली ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और वो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनको इतनी सारी प्रोफाइल याद हो जाती, कंपनी की प्रोडक्ट याद हो जाते हैं कि अनपढ़ होने के बावजूद वो इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन कर पाते हैं लोगों के सामने प्रोडक्ट के बारे में या प्रोफाइल के बारे में। तो लोग समझते हैं कि डॉक्टर है, ये बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। तो वो जो प्रैक्टिकली जो नॉलेज आती है वो असली ज्ञान होता है, ना कि बुक्स वाला लिखित में होता है। तो आप असली ज्ञान जो लेना चाहते हैं, इसके अलावा प्रोडक्ट के अलावा भी हम लाइफ में दूसरी बात कर सकते हैं कि लाइफ के अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। कुछ लोग मेरे को ये शेयरिंग भी करते हैं, लोग बोलते हैं सर आपको इतना सारा अनुभव कहाँ से आया, कि आप कितना पढ़ा लिखे हैं, आप क्या कहाँ से इतना सारा भंडार लाते हैं, कभी कुरान से, कभी गीता से, कभी रामायण से, हर तरीके से आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं और आप बोलते चले जाते हो। ये सारी चीजें सिर्फ ओनली ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, बट ये जो एक्सपीरियंस जो लाइफ के हुए, करीबन 20 साल का ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है लोगों के साथ में। जो मैं जैसे सफीक सर अपनी बात बताते हैं कि कभी ऐसे थे कि बोल नहीं सकते थे, शर्माते थे, आज हम देखते हैं कि लीडरशिप का बहुत अच्छा ओहदा निभा रहे हैं, वो अच्छा कामयाबी के ओहदे पर है। तो वो चीजें सब एक्सपीरियंस होने के कारण है कि इसी तरीके से मैं भी आपके सामने बोल पा रहा हूँ। तो ये सारे एक्सपीरियंस हैं, और धक्के खा खा करके, परेशानियां उठा उठा करके, लोगों को सामने जो है बहुत सारी दुख उठाए हैं, लोगों के सामने, लोगों से बहुत सारे धोखे खाए हैं, फिर उसको एजुकेशन के मामले के। तो ये सारी चीजें रस बस गई हैं, फिर एक अनुभव के रूप में आ गई। तो मैं जब अपनी लॉन्डन को या लोगों को जो मिलते हैं तो उनको मैं शेयरिंग करता हूँ इस बात की कि आप इन चीजों से सावधान रहें, आपका समय बर्बाद न जाए, कि जो चीज हम गलतियां कर चुके आप लोग ना करें, आपका समय बर्बाद न है। आपको बुक्स लंबी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या है इसमें। मैं जो बोल रहा हूँ खुलासा आपको बता रहा हूँ कि इस किताब का खुलासा ये है, लब्बुल लुबाब इसका ये है, पूरे को इसका कुरान का लब्बुल लुबाब हो या गीता को, रामायण को। तो वो सारी चीजें जो भी है एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बोल पाता हूँ। तो वही चीजें बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं तो क्या, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े लीडर बनते हैं, तो उनका प्रैक्टिकली जो ज्ञान आता है वो ही ज्यादा बेहतर बेस्ट माना जाता है और वो कामयाबी होता है।
अगला अगले को लिखा हुआ है फिर इसके बारे में, तो ये लिखा हुआ लीडरशिप इज पावर। यानी एक बहुत जबरदस्त बात, ये मन को छूने वाला पॉइंट है जो इन्होंने, जो चाणक्य जी ने कहा गया कि एक इंसान को बेहतर बनने के लिए और सबसे ज्यादा कामयाब होने की जरूरत पड़ती है लीडरशिप की। और लीडरशिप के जो गुण आने चाहिए, क्वालिटीज आनी चाहिए हमारे अंदर, ताकि हम टीम को चला सके। तो आप अपने आप को लीडरशिप बनाइए। बहुत से लोग सिर्फ ये करते हैं, मैंने 10 को जोड़ दिया, 20 को जोड़ दिया, अब वो सपने देखने लगता है, बस अब मैंने काम खत्म कर दिया कहानी, अब मेरे को जो इनकम आना शुरू हो जाएगी। सर आप इस नेटवर्किंग में सबसे बेहतर बात ये है कि आप पैसा तो आता ही है, लेकिन आपके अंदर एक लीडरशिप के गुण आते हैं जो वाकई में एक जो लीडर के जो गुण होने चाहिए हर व्यक्ति के अंदर, ताकि वो समाज सेवा का कार्य कर सके। राजनीतिक वाली लीडरशिप नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल राजनीतिक बहुत गंदी हो चुकी है, उससे डेफिनेशन ना लें इसकी। लीडर के मायने सिर्फ ये एक परिवार को चलाने वाला एक मुखिया होता है, जो हर तरीके से हर परिवार के सदस्य की देखरेख करता है, उसकी क्या जरूरत है उसको देखता है, कहाँ से उसको मोटिवेशन देना है, कहाँ से उसको रिएक्शन और एक्शन करना है उसके साथ में, कहाँ पर उसको जो आंखें दिखानी, कहाँ से प्यार से बोलना है, ये सारी उसकी भलाई के लिए वो मुखिया करता है, लीडर वही काम करता है। तो एक अच्छी क्वालिटी बनने के लिए, एक बेहतर अपनी टीम बनाने के लिए लीडरशिप के गुण आना जरूरी है। तो एक्चुअली चाणक्य जी कहते हैं कि आपके लीडरशिप पावर होना जरूरी है, फिर पावर होगी आपके अंदर, आगे कामयाब हो सकते हैं। और फिर आगे एक और चीज इन्होंने बहुत जबरदस्त लिखी इसमें, लीडरशिप के जो जो गुण बताए गए, उन्होंने ये बताए गए कि सबसे पहले 6 चीजों को याद रखेंगे, उसमें यह है नंबर 1 कि सबसे पहले, यानी ये लिखा हुआ इंटेलेक्चुअल पावर, यानी आपके अंदर एकदम मतलब रियलिटी पावर, एक्चुअलिटी पावर होनी चाहिए, ये नहीं दिखावट नहीं होनी चाहिए। फिर एक बताया कि आपको जो समय अनुकूल जो भी चीज करते हैं, आप सही एक्चुअली में जो चीज जिसको समय देते हैं, समय का ध्यान रखने होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से लोगों को डील करना होता है। दूसरा बताएगा फाइनेंशियल पावर, यानी आप अपने आप की फाइनेंशियल पावर अच्छी करें, पैसे की आप अच्छी तरीके से, केवल ये नहीं लीडर बन गए अब पैसा है नहीं आपके पास में, कुछ भी नहीं है आपके पास में और आप लीडर बन रहे हैं, तो लीडर के साथ साथ आपको इतनी पावर होनी चाहिए, पैसा भी आपके पास होना चाहिए, तो आपके जो आगे कामयाब आए। फिर फाइनेंशियल पावर के साथ फिर लिखा हुआ आपको इंतजामिंग एंड मोरल, इसका मतलब ये कि आपको कॉन्फिडेंस ऊपर रखना है, अपना आपका आत्मविश्वास ऊपर रखना है कि मैं करूंगा और कामयाब होऊंगा, चलता चला जाऊंगा। फिर लिखा मैन पावर, यानी लोगों को जोड़ने की पावर आपके साथ होनी चाहिए। और आर्ट ऑफ, ये लिखा पनिशमेंट, यानी ये कहा गया कि अगर जब आप टीम चला रहे हो तो कहीं कहीं आपको, जैसे कोई व्यक्ति जब बहुत सारी भीड़ों को एक साथ लेके जा रहा होता है और रास्ता क्रॉस करा रहा होता है, तो कभी कभी कुछ भीड़ है ना झुंड से बाहर निकल के इधर उधर चलने लगी रास्ते में, तो फिर वो उसका जो लीडर होता है, जो चरवाहा होता है, वो उनको डंडी से, छड़ी से उनको डराता भी है, और कभी कभी हल्की सी मार भी देता है, और कभी आवाज से, कभी। तो इसी तरीके से जब हम अपनी टीम को चलाते हैं तो लीडर को कहीं कहीं उनको अपनी थोड़ी सी जो है पनिशमेंट की देने की जरूरत पड़ जाती है, ताकि वो आगे उन्हीं की भलाई के लिए होता है कि सही रास्ते पर चलते रहें। फिर उसके लिखा लास्ट 6 में लिखा हुआ है, यानी सेटिंग एट द टॉप, लिखा स्टैंडिंग एट द टॉप का मतलब, मगर उसके यानी कहने का है किसी टॉप पर पहुंचना आसान काम नहीं है, ठीक है, वो सॉरी, जैसे कि हम कहीं कामयाब, हम किसी पहाड़ी पे चढ़ना, ठीक है, या किसी कामयाबी के ऊपर पहुंचना है, तो हम चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पहुंचना है, पहुंचना आसान तो है, लेकिन उस पर टिके रहना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। टिके रहने के गुण होने चाहिए कि लीडर तो बन जाना आसान है, एक लीडर के गुण लाना आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना, फिर टीम को टिकाए रखना, ये बड़ा काम है। तो लीडरशिप के लिए उन्होंने ये मतलब जो है रूल्स बताए हैं। तो बहरहाल समय के अनुकूल मैं देखना चाहूंगा कि आप 11:30 बज चुके हैं, 25 हो रही है मेरे इसमें, तो जैसे सर ने कहा था कि समय कम है, तो ये शॉर्टकट में कुछ शब्दों को मैंने पेश किया है आपके सामने, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे, और अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो इसके लिए माफी चाहूंगा मैं। तो